श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीशुद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीसाद्याय सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या सुस्तं नमामि गजाननम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिव्याभापरिपूरिताङ्गममलं ध्यानस्थितं सर्वदा नित्यं भक्तिविभावितं मुनिवरं शास्त्रादिसञ्चिन्तकम् भक्तिज्ञानसुधाभिभूतहृदयं वस्त्रं च शुभ्रं धृतं वन्देऽहं करुणाकरं शशिनिभं श्रीहर्षणं सद्गुरुं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमुख्यमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भर्तावनुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कान्तिः सीतामृततिनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तभक्तिभगवन्तगुरुचतुर्णाम वपुये
इनके पद वंदन किए नासें विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। चारि युगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी। सर्वसु सिर धरि राखिहों मेरी जीवन मूरी। श्री हरि जो आय विराजिए सुनहु कथा इतिहास। तुम श्रोता भागवत के तब पद रज हम दास। तुम पीछे जो और हो श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। गौरी गणेश महेश हरि रवि सुख सारद व्यास। संत गंग गायत्री गुरु नमन करत प्रभुदास। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीता रमण श्री रघुनाथ जय जय। सीता रमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीता रमण श्री रघुनाथ जय जय। सीता रमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीता रमण श्री रघुनाथ जय जय। सीता रमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीता रमण श्री रघुनाथ 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 जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी बिहारणी जू की जय हो। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की जय हो। श्री राम मंत्रार्थ मंडपम बिहारी बिहारणी जू की जय श्री हो। कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की जय हो।
श्री हृदय बिहारी बिहारी जी की, जय श्री हो। अयोध्या बिहारी बिहारी जी की, जय हो। श्री भागवत भगवान की, जय श्री हो। सुखदेव भगवान की, जय हो। श्री व्यास भगवान की, जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो। श्री सूत जी महाराज की, जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की, जय हो। समस्त सौनकादि ऋषियों की, जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जय हो। सब संत भगवान की, जय सब भक्तन की, जय हो। सब विप्रन की, जय हो। गो माता की। जय 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 श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। परम मंगल में प्रात पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भगवान के दिव्य पवित्र सन्निधि में भगवान के चरित्रों का कथन श्रवण का सुअवसर प्राप्त हुआ है। कल तक के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे, भगवान युधिष्ठिर जी की प्रार्थना पर इंद्रप्रस्थ गए हैं और वहां जाकर के भगवान ने पूरा राजसूय यज्ञ का विधिवत उपक्रम तैयार किया है। जरासंध का वध करवाया है भीमसेन के हाथ से, और चारों दिशाओं को चार भाई सब गए हैं, जीत करके आए हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ, लेकिन प्रथम पूजा श्री कृष्ण की हो जाने के कारण शिशुपाल ने उत्पात करना प्रारंभ किया। भगवान ने उसका वध किया, उसकी दिव्य ज्योति भगवान में विलीन हुई, और इधर यज्ञ विधिवत संपन्न हुआ, और जो जहां से आए थे सब वापस चले गए। दुर्योधन भी अपमानित होकर के वापस चला गया, वो स्वयं ही अपमान का कारण बना, और पांडवों की संपत्ति को देख करके उसके मन में डाह उत्पन्न हुआ, और फिर जाकर के उसी ने प्रेरणा की धृतराष्ट्र को कि मैं जल रहा हूं उनकी संपत्ति देख करके, इसलिए जुआ खेलने के लिए बुलाइए। तो इन्होंने जुआ खेलने के लिए बुलाया। जब इधर दुर्योधन और शकुनी चले गए, तब भगवान श्री कृष्ण भी युधिष्ठिर जी से बोले कि अब हमें जाना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया, हमें लगता है कहीं ऐसा न हो कि द्वारका पर कुछ संकट हो, क्योंकि समय हो भी गया था। भगवान को 1 वर्ष से अधिक व्यतीत हो गए थे यहाँ। 1 वर्ष तो लगातार यज्ञ ही चलता रहा, क्योंकि राजसूय अश्वमेध यज्ञ में 1 वर्ष पूरा लगता ही है, और भगवान उसके पहले से ही आ गए थे, और कुछ बाद में भी रुके रहे। राजसूय यज्ञ के बाद ही व्यास जी ने जाते समय युधिष्ठिर जी को एकांत में बुला करके कह दिया था कि आज से 13 वर्ष बाद समय बहुत खराब है, और बड़े बड़े वीरों का क्षत्रिय वंश का विनाश होगा, और उसमें निमित्त तुम ही बनोगे। ऐसा कह करके व्यास जी भी चले गए। इधर जो है भगवान ने जब अब यज्ञ की शुरुआत में ही शिशुपाल का वध हो गया, प्रारंभ में ही अग्र पूजा होते ही, तो शिशुपाल का एक मित्र था साल्व। ये साल्व भी रुक्मिणी जी के विवाह में शिशुपाल की ओर से गया था, उसका मित्र था, और ये भी जरासंध शिशुपाल आदि के साथ पराजित हुआ था। इसने जब सुना कि श्री कृष्ण ने मार डाला हमारे मित्र को, तो इसने भगवान शंकर जी की आराधना प्रारंभ कर दी। बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा कर ली सबके सामने इसने कि मैं अयादवीम श्माम करिष्ये पौरुषम मम पश्यत, मैं यदुवंशियों से हीन कर दूंगा इस पृथ्वी को, मेरा बल पराक्रम देखना। इस प्रकार से अपनी मूर्ता के कारण प्रतिज्ञा करके इति मूढ़ा प्रतिज्ञाय देवं पशुपतिं प्रभुं आराधयामास नृप
पांसु मुष्टिम सकृत ग्रसन। भगवान शंकर जी की आराधना की, और वो भी कैसे, भूख लगती इसको जब 24 घंटे में एक बार, दिन में एक बार, एक मुट्ठी राख फांक लिया करता था भूख मिटाने के लिए, और कुछ भी नहीं ग्रहण करता था। ऐसे आराधना की शंकर जी की, 1 वर्ष तक शंकर जी की आराधना की। इसके कठोर तप को देख करके भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए। प्रकट हुए भगवान शंकर जी और बोले, ठीक है, जो इच्छा हो तुम वरदान मांग लो। तो इसने कहा, देवासुर मनुष्याणाम गंधर्वो रग राक्षसाम अभेद्यम कामगम बब्रे शयानम वृष्णिभीषणम। कहा, एक हमें ऐसा विमान प्रदान करिए जो देवता, मनुष्य, असुर, गंधर्व, नाग, राक्षस, यक्ष सब के लिए अभेद्य हो, कोई उसका भेदन न कर सके, और विशेष करके वृष्णिवंशियों के लिए अर्थात यदुवंशियों के लिए वो अत्यंत भयंकर हो। भगवान शंकर जी ने कहा, ठीक है, तथास्तु। कह करके भगवान शंकर जी ने मैं दानों को आज्ञा दी कि इनके लिए जैसा कह रहे हैं वैसा ही विमान तैयार करो। मैं दानों ने एक विमान तैयार किया और वो विमान प्रदान किया। ये विमान भगवान शंकर जी की इच्छा से, इच्छा अनुसार चलने वाला विमान था, पूरा नगराकार विमान था, संपूर्ण सेना ही आ जाती थी इस पर। एकदम अंधकार में कुछ दिखाई नहीं पड़ता थे कहीं विमान, और जब इच्छा हो प्रकट हो, जब इच्छा हो अदृश्य हो जाए, पूरी सेना को लेकर के आकाश में भ्रमण करने वाला। अब इस प्रकार से जो है विमान प्राप्त कर लिया। भगवान शंकर जी ने कहा कि जब तक तुम विमान पर रहोगे तब तक तो तुम्हारी मृत्यु नहीं है होगी, लेकिन विमान से उतरोगे तभी तुम्हारे लिए संकट है। इसने कहा, हम उतरेंगे ही नहीं विमान से। आखिर उसी विमान पर चढ़ करके इसने अपनी सेना के सहित द्वारिकापुरी पर आक्रमण कर दिया। भयंकर अस्त्र वर्षा की इसने द्वारिकापुरी पर द्वारिकावासियों को पीड़ित किया। भगवान श्री कृष्ण तो उस समय इंद्रप्रस्थ में थे। प्रद्युम्न जी ने साथ में सेना को लेकर के, और उसके पीछे सात्विकी, चारुदेशन, सांब आदि, अक्रूर, कृतवर्मा, भानुबिंद, गद, सुख, सारण आदि, ये सब जो है मिलकर के अस्त्र शस्त्र लेकर के, धनुष बाण धारण करके युद्ध के लिए निकले। लेकिन अब समस्या ये थी कि इसका विमान दिखाई ही नहीं पड़ता था। अब जिधर से बाण आता दिखाई पड़े उधर ही प्रहार करते, अंदाज से प्रहार करते थे। अब विमान में जब तक रहते किसी की मृत्यु होने वाली नहीं थी। अब कभी बाण इधर से बरस रहा है तो कभी दूसरी ओर से बरसे, कभी दूसरी ओर से बरसे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। यद्यपि प्रद्युम्न जी ने बहुत प्रहार किया, उसने बहुत माया का प्रहार किया। प्रद्युम्न जी ने उसकी माया का भी खंडन किया अपने बाणों के प्रभाव से, अंधकार मिटा दिया सूर्यास्त्र छोड़ करके। लेकिन फिर भी वरदानी विमान होने के कारण, अभेद्य विमान होने के कारण, और कभी दिखाई पड़ता कभी न दिखाई पड़ता, इस कारण से सालों का सेनापति तो जरूर घायल हुआ, लेकिन वो अदृश्य हो गया फिर विमान लेकर के। और फिर उसने जितने यहाँ के सैनिक थे, जितने वीर थे, सबको बाण मार मार करके घायल किया अदृश्य रूप से उसी विमान से। अनेकानेक रूप धारण करके कभी कभी दिखता, इसलिए और भ्रम हो गया। वो माया का प्रयोग उसने ऐसा किया साल्व ने कि विमान एक है और जिधर देख रहे हैं उधर ही विमान दिखाई पड़ रहे हैं। बहुरूपैक रूपम तद दृश्यते न च दृश्यते। कभी तो बहुत से विमान दिखाई पड़ने लगते, कभी एक भी न दिखाई पड़ता। अब ऐसे में आदमी करे भी क्या, माया से कौन समझते। यद्यपि प्रद्युम्न जी ने कई बार उसकी माया नष्ट की,
क्योंकि महामाया नाम की विद्या प्राप्त थी प्रद्युम्न जी को, लेकिन फिर भी वो अपने मान लिया महामाया नाम की विद्या से माया तो नष्ट हो जाती थी, लेकिन भगवान शंकर जी का जो प्रभाव था विमान के ऊपर, उसका तो कोई प्रभाव नष्ट नहीं होता था। अब तो ये युद्ध होते होते अंत में प्रद्युम्न जी मूर्छित हो गए, क्योंकि उसने ऊपर से साल्व ने, पहले तो उसके मंत्री द्युमान ने 25 बाण मारे अदृश्य होकर के, और उसके बाद प्रद्युम्न जी के ऊपर एक फौलादी गदा का प्रहार कर दिया, और उसके कारण प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल फट गया, मूर्छित हो गए। सारथी इनको लेकर के चला गया युद्ध क्षेत्र से बाहर। बाद में जब इनको चेत हुआ तो सारथी को बहुत फटकारा, तुमने हमें रणभूमि से हटा करके कायर सिद्ध कर दिया, अब मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया, लोग क्या कहेंगे कि कायर हो, नपुंसक हो तुमने अब अक्षम्य अपराध किया है। उसने सारथी ने समझाया कि मैंने सारथी धर्म समझ कर ही किया है, क्योंकि आप मूर्छित थे उस समय, और जैसे रथी का धर्म होता है सारथी की रक्षा करना, ऐसे सारथी का भी धर्म होता है रथी की रक्षा करना, तो हमने अपना धर्म निभाया है। आखिर में फिर से प्रद्युम्न जी चैतन्य होकर के कवच धारण करके गए हैं लड़ने के लिए, लेकिन जो है कब तक लड़ते, इधर उधर अदृश्य हो रहता, वो विमान दिखाई ही न पड़ता। इधर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारू से कहा, तुम शीघ्र ही चलो मेरा रथ लेकर के, क्योंकि द्वारिका पर संकट है। पहुंचे, यहाँ देखा तो युद्ध हो रहा है। भगवान ने कहा कि दारू, साल्व बड़ा मायावी है, तुम भयभीत मत हो, साल्व की ओर ले चलो जिधर से बाण गिर रहा है, तुम चिंता मत करो, अभी मैं ठीक कर देता हूँ इसको सब। और उसके बाद जो है, यद्यपि साल्व की कुछ सेना नष्ट भी हो चुकी थी प्रायः, और श्री कृष्ण को देखते ही उसने सारथी पर, दारुक पर एक भयंकर शक्ति का प्रहार किया। वो शक्ति बड़ी तेजी से चली आ रही थी भगवान श्री कृष्ण के सारथी का वध करने के लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के रहते किसी का क्या बिगड़ सकता है। भगवान ने तुरंत जो है उसको बाण मार करके सैकड़ों टुकड़े में बदल दिया, और तब तक उसने भगवान श्री कृष्ण की बाईं भुजा में बाण मारा, जिसके कारण भगवान का धनुष हाथ से छूट गया, सारंग धनुष गिर पड़ा भूमि पर। हाहाकार मच गया कि भगवान का धनुष गिर गया। ये सब भगवान की एक लीला मात्र थी, क्योंकि किसी तरह भगवान जानते थे कि ये जब तक है ऊपर तब तक मरेगा है नहीं, इसको किसी तरह हमको फंसाना है बस। उसके बाद भगवान ने बाण प्रहार करना चालू किया जब उसके विमान पर, तो विमान से भले ही कोई मर नहीं सकते थे जब तक विमान पर थे, लेकिन दूसरे साल्व भी नहीं मर सकता था, लेकिन विमान पर बार बार चोट लगने से विमान हिलता डुलता था, धक्का तो लगता ही था, तो वो पूरा विमान सहित अदृश्य हो गया। और अदृश्य होकर के वहां से गायब होकर के चला गया, और थोड़ी ही देर में उसने माया रची, और ऐसी माया रची कि देखा कि श्री कृष्ण के सामने एक दूत उपस्थित हुआ। उसने कहा कि वसुदेव जी का हरण कर ले गया है, वो आपकी माता देवकी ने हमें भेजा है, वसुदेव जी को उठा ले गया है, वो किसी तरह उनके प्राण बचाइए। वो दूत इस तरह से कह रहा था, तब तक वो साल्व, वो माया की प्रतिमूर्ति बनाए था वसुदेव जी को, वास्तव में वो वसुदेव जी नहीं थे, एक माया की प्रतिमूर्ति बना करके वसुदेव जी की
और वो सामने उपस्थित हुआ और श्री कृष्ण के देखते देखते उस जो प्रतिमूर्ति बनाई थी वसुदेव जी की, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। भगवान यद्यपि सर्वांतर्यामी हैं, लेकिन फिर भी जानबूझ करके भगवान वहीं रथ पर बैठ करके रुदन करने लगे, हाय हाय पिताजी, मैं आपको बचा नहीं पाया, मेरे जीवन को धिक्कार है। एकदम ऐसे विषाद में डूब करके, वास्तव में ये भी भगवान की लीला थी। क्यों लीला थी? भगवान चाहते थे कि इस तरह हम करेंगे तो ये रथ विमान से नीचे उतरेगा जरूर, और वही हुआ। भगवान की ये जो इच्छा थी, जिस लिए भगवान ने ये सब लीला की, वो सफल हुई लीला। भगवान शंकर जी ने यद्यपि कहा था, लेकिन फिर भी उतर आया विमान से। उसने सोचा कि ये अच्छा अवसर है, वैसे तो हम इनको मार नहीं पाएंगे, अभी इस समय अपने पिता के शोक में इतने सुध-बुध खो बैठे हैं ये, कि बस ये रथ पे हैं और जाकर के इनका सिर काट लेना चाहिए हमको। ऐसा सोच करके वो विमान से कूद पड़ा और कूद करके श्री कृष्ण का वध करने के लिए आ गया इनके समीप। जैसे ही श्री कृष्ण के समीप आया, भगवान तो इसीलिए ये सब नाटक ही कर रहे थे, सामने आते ही भगवान ने तुरंत उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया और भगवान तुरंत चैतन्य हो गए। अब वह न कोई माया है, न कोई वसुदेव हैं, ये सब भगवान की केवल एकमात्र लीला थी। अब वो तो मर गया। अब भगवान ने सोचा ये विमान पे जितने सैनिक हैं, इनको क्या किया जाए, अब इनको नीचे कैसे उतारा जाए। अब ऐसे नीचे उतर नहीं रहे थे। भगवान ने अपनी कौमोद की गदा उठाई। भगवान ने सोचा कि विमान नष्ट होना तो है नहीं, लेकिन इसको दूर तो फेंका जा सकता है। तो भगवान ने कौमुद की गदा उठा करके घुमाना प्रारंभ किया और वो नगराकार विमान था। भगवान ने बीच विमान पे नहीं, बल्कि एक कोने विमान पे अपनी गदा का तेजी से प्रहार किया फेंक करके, और जैसे ही प्रहार किया विमान सीधा उलट गया। और उलट गया तो जितने सैनिक थे वो जैसे पलट जाए नाव तो नीचे गदागद सब गिर जाएं, ऐसे जितने थे सब गदागद नीचे गिर गए सैनिक, और विमान चक्कर काटता हुआ सीधा समुद्र में जाकर के गिरा। क्योंकि विमान नष्ट होना नहीं था, वो समुद्र में गया। सारे सैनिक नीचे आ गए। भगवान ने धनुष बाण उठाया और सबका संहार कर डाला। अब जो सारी सेना मारी गई, अब तो शिशुपाल सालों पौंड्रक के मारे इनका बदला चुकाने के लिए दंतवक्र आया लड़ने के लिए। ये दंतवक्र पहले वही पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष, बाद में कुंभकर्ण, और ये तीसरे जन्म में दंतवक्र हुआ था। ये आया अकेले ही गदा लेकर के। ये जब चल रहा था तो इसकी धमक से पृथ्वी कंपायमान हो रही थी, और भगवान ने आते हुए इसको गदा लिए देखा तो भगवान श्री कृष्ण भी लेकर के गदा अपने रथ से कूद पड़े। इस दंतवक्र ने कहा कि बड़े सौभाग्य की बात है, दिष्ट्या भवान अद्य मम दृष्टि पथम गतः। आज अच्छा हुआ तुम मेरे सामने आ गए हो। त्वं मातुलेयो नः कृष्ण मित्रधुग्मां जिघांससि अतस्त्वां गदया मंद हनिस्से वज्रकल्पया। कहा तुम मेरे मामा के लड़के हो, मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा। मामा के लड़के कैसे? वसुदेव जी की बहन का ही तो पुत्र था ये। तो कहा कि जो है, लेकिन आज मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा, अपनी इसी गदा से मैं मार करके तुम्हें चूर चूर कर दूंगा, और अपने मित्रों के ऋण से मैं उऋण हो जाऊंगा। इस प्रकार कह करके भगवान श्री कृष्ण पर बड़ी तेजी से गदा का प्रहार किया।
भगवान तो ज्यों के त्यों खड़े रहे, टस से मस नहीं हुए। उसके बाद फिर भगवान ने अपनी कौमोद की गदा उसके वक्षस्थल पर मारी, तो उसका कलेजा हृदय सब फट गया और रक्त वमन करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। उसकी दिव्य ज्योति निकली, भगवान में विलीन हो गई। अब जब दंतवक्र मर गया तो इसका भाई विदुरथ आया लड़ने के लिए। विदुरथ ने आकर के भगवान से युद्ध किया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ विदुरथ से। विदुरथ को मारना बड़ा कठिन था, लेकिन भगवान से युद्ध हुआ और उसी समय भगवान ने चक्र से इसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया। इसका भी प्राणांत हुआ। इस प्रकार से इन सब का उद्धार भगवान ने किया है। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, बहुत लंबा समय बीत गया। इसके बाद जब महाभारत युद्ध का जब अवसर आया, तो उस समय दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही गए द्वारिका श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए। तो श्री कृष्ण ने तो दोनों की सहायता करने का वचन दे दिया। ठीक है, हम दोनों की सहायता करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, एक तरफ हम रहेंगे, दूसरी तरफ हमारी नारायणी सेना। अब वो जो नारायणी सेना रहेगी वो तो लड़ेगी, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। अर्जुन तुम क्या चाहते हो? तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आप ही को चाहता हूं। दुर्योधन ने सोचा कि जब ये कुछ करेंगे ही नहीं तो इनको लेकर के भी हम वैसे भी क्या करेंगे। नारायणी सेना ले ली। भगवान अब कहेंगे कि भगवान ने अपनी नारायणी सेना क्यों दे दी। उसका कारण ये भी था कि ये जो नारायणी सेना थी, इनको युद्ध में भेजना भगवान के लिए आवश्यक था। इसलिए आवश्यक था कि इसमें ये जो 10,000 सैनिक थे, ये सभी के सभी अजेय थे। इनको जीतना ही संभव नहीं था। दो ही व्यक्ति केवल इनका संहार कर सकते थे इस धरती पर, एक श्री कृष्ण, दूसरे अर्जुन। तो भगवान ने जानबूझकर सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए भगवान ने जानबूझ करके इनको उधर भेजा था कि युद्ध में इसी बहाने अर्जुन के हाथों मारे जा सकेंगे, और नहीं तो बाद में आपस में लड़ने पर भी मरेंगे नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के अतिरिक्त कोई इनको मार नहीं सकता था। ये सब भगवान की लीला ही थी। बलराम जी के पास इसके बाद दोनों लोग गए तो बलराम जी ने हाथ खड़ा कर दिया। सोचे कि बलराम जी की कौन झंझट में बीच में फंसे। बलराम जी ने कहा, भाई देखो ऐसा है कि हमें तो तीर्थ यात्रा के लिए निकलना है, इसलिए हम दोनों में किसी की सहायता नहीं कर सकते। हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। भगवान चाहते भी यही थे कि बलराम जी न रहें युद्ध में तो ही ठीक है। आप कहेंगे क्यों चाहते थे? क्योंकि बलराम जी इतने सरल हृदय के थे, इतने भावुक थे। लक्ष्मण जी के रूप में तो इनको संभालना श्री राम जी के लिए सहज रहता था, क्योंकि छोटे भैया थे, इसलिए डांट करके समझाया जा सकता था। लेकिन अब यहाँ बड़े भैया बन करके आए थे ना, अब बड़े भैया बन करके आए थे तो श्री कृष्ण की भी नहीं सुनते थे। तो भगवान ने सोचा कि ये कदाचित होगा।
कदाचित इनको क्रोध हो आया तो ये फिर युद्ध का नियम है, सब खत्म हो जाएगा या बीच में पता नहीं कब क्या कर डाले, कोई भरोसा ही नहीं इनका। इसलिए जो है भगवान चाहते भी थे कि ये किसी तरह यहाँ से जाएं तो ही ठीक है, और हुआ भी वही, चले गए। तीर्थ यात्रा का बहाना करके निकले और विभिन्न तीर्थों में वहीं से चालू किया, प्रभास क्षेत्र से। प्रभास क्षेत्र में जाकर के स्नान किया, तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और ऋषियों को, पितरों को, मनुष्यों को सबको तृप्त किया। फिर वहाँ से पृथुदक, बिंदुसर, चित्रकूट, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, चक्र तीर्थ, पूर्ववाहिनी, सरस्वती, इन सब जगहों पे होते होते जो है नैमिषारण्य पहुँचे। जब नैमिषारण्य पहुँचे तो बड़ी विचित्र दशा ये हुई कि नैमिषारण्य में श्री सूत जी कथा कह रहे थे और व्यासपीठ पे बैठ के कथा कह रहे थे और ये ऋषि मुनि बैठे थे नीचे। ये देख करके इनको क्रोध हो आया कि ये सूत होकर के व्यास गद्दी पर आसीन कैसे हुए, हम धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होकर के आए और हमारे सामने ही इतना बड़ा अधर्म हो रहा है। बस कुपित होकर के जो कुश के आसन ऋषि मुनियों के लिए थे और जो इनको भी बैठने के लिए दिया गया था आसन, बस उसी कुश की चटाई से एक कुश खींच करके और उसी को अभिमंत्रित करके इन्होंने छोड़ दिया तो सूत जी का सिर धड़ से अलग हो गया। ये सूत जी कौन थे? श्री रोमहर्षण जी। इनका सिर, कुछ पुराणों की कथा इन्होंने ही कही थी, आदि पुराण, सिंह पुराण आदि कई पुराणों की कथा इन्होंने कही थी, लेकिन अब इनका सिर धड़ से अलग हो गया। हाहाकार मच गया। बोले ये क्या किया आपने? बोले क्यों? हमने अधर्म का नाश किया है। बोले अधर्म का नाश किया कि ये तो आपने एक ब्रह्म हत्या कर दी। बोले ब्रह्म हत्या कैसे? ये ब्राह्मण नहीं तो ब्रह्म हत्या कैसे? बोले आप यही समझ रहे हैं कि ये सूत हैं, इसलिए आपने इनकी हत्या कर दी कि व्यासपीठ पे क्यों बैठे। लेकिन ये सूत नहीं, ये ब्राह्मण ही हैं। आप कहेंगे फिर सूत कैसे? सूत इसलिए, देखिए सूत जाति जो होती है वो सूत जाति, ब्राह्मण कन्या यदि क्षत्रिय से विवाह कर ले तो जो संतान होती है वो न तो ब्राह्मण रह जाती है न क्षत्रिय, वो सूत होती है। लेकिन इनका जन्म जो रोमहर्षण जी का हुआ था वो तो अग्निकुंड से हुआ था ना। अग्निकुंड से इसलिए हुआ था कि अग्नि पुराण में इनकी कथा वर्णित है। ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे, श्रौत यज्ञ, जिसमें पुरोडास का वपन करने की विधि है। तो उस श्रौत यज्ञ में थोड़ी सी त्रुटि हो गई। जिन क्षेत्रों में पुरोडास का वपन किया जाता है उस क्षेत्र को सूती कहते हैं, और वहाँ समस्या ये हुई कि बृहस्पति जी के क्षेत्र में इंद्र संबंधी पुरोडास का वपन हो गया, और ये विलोमकृत सांकर्य, विधिकृत विलोम सांकर्य जो है दोष बन जाने से वो सूती क्षेत्र उसको बोलते हैं, वहीं से एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। तो सूती क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण इनको सूत कहा गया। तो इनका नाम भी सूत ही पड़ गया था। रोमहर्षण भी कहते थे इनको, सूत भी कहते थे, और इन्हीं के पुत्र हुए उग्रश्रवा। महाभारत में सब जगह सूत उवाच कहीं नहीं है, सौतिरुवाच है। और सूत यदि जाति माना जाए तो सौती शब्द बनेगा ही नहीं। तो ऋषियों ने कहा ये तो आपको ब्रह्म हत्या लग गई। और वैसे भी यद्यपि ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे, फिर भी हम सब ने भी अपनी अपनी तपस्या के बल से इनको ब्रह्मत्व और भी प्रदान किया था। व्यास जी की कृपा हुई थी इन पर, व्यास जी का आशीर्वाद था। बलराम जी ने कहा कोई बात नहीं, यदि ऐसी बात है तो हम इनको जीवित कर देंगे। ऋषियों ने कहा नहीं, भगवान के द्वारा कोई भी क्रिया बिना किसी कारण के संभव नहीं है।
आप स्वयं भगवान हैं, शेष जी हैं, इसलिए आप जीवित न करें इनको, कुछ और भी करने का प्रयास करें जिससे कि आगे की कथा प्रारंभ हो सके। तो इन्होंने कहा ठीक है, एक उपाय है, आत्मा वै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम, आत्मा ही अपनी पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है, ऐसा वेदों का कथन है। तो अब इनके पुत्र उग्रश्रवा, बलराम जी ने कहा हम आशीर्वाद देते हैं कि जितना भी इनका ज्ञान है वो सब इनके पुत्र को सहज में प्राप्त हो जाए। तो इनके पुत्र उग्रश्रवा हुए। बाकी कथाएं उन्होंने कही, बाकी पुराणों की जो कथाएं शेष थी। अब बलराम जी ने कहा अब आप लोग बताइए, जो उत्तम कोटि का प्रायश्चित्त हो ब्रह्म हत्या का, वह मुझे बताइए, चाहे जितना भी कठिन हो, जो प्रथम श्रेणी का प्रायश्चित्त हो। ऋषियों ने कहा कि ऐसा है कि ठीक है, तो आप प्रायश्चित्त करिए, तीर्थों की यात्रा करिए, लेकिन उसके पहले एक काम और कर दीजिए। हर पर्व पे अमावस्या पूर्णिमा को इलवल का पुत्र बलवल आता है यहाँ हमारे यज्ञ को दूषित करने के लिए, आप उसका संहार कर दीजिए पहले। तो बलराम जी रुक गए, क्योंकि द्वादशी के दिन सूत जी का वध हुआ था और अमावस्या पूर्णिमा को आ जाता था, बस 3-4 दिन की ही बात रह गई थी। तो बलराम जी रुके और संयोग से वो बलवल नाम का दानव आया और रक्त मलमूत्र मदिरा मांस की वर्षा करने लगा। ऋषियों ने कहा देखिए वो आ रहा है वर्षा करता हुआ। भगवान ने कहा चिंता मत करिए, अब हम इसको ठीक कर देंगे। बलराम जी ने अपने हल मूसल का स्मरण किया और उसको हल से पकड़ करके खींचा, एक मूसल मारा, काम तमाम हो गया बलवल का। इस तरह से बलवल का वध किया। और ऋषियों से कहा अब बताइए प्रायश्चित हमें क्या करना है। ऋषियों ने कहा कि प्रायश्चित आपको ये करना है कि 12 महीनों तक आपको पैदल भारतवर्ष के तीर्थों का भ्रमण करना है, बिना किसी वाहन के। चलिए ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। भारतवर्ष के तीर्थों में भ्रमण किया इन्होंने, और भ्रमण करते करते जब ये पहुंचे कुरुक्षेत्र, संयोग से उस दिन 18वें दिन का युद्ध पूरा हो गया था, केवल भीमसेन और इनका युद्ध शेष रह गया था। आधे दिन का युद्ध माने शेष रह गया था। ये तो जाके छुपा था द्वैपायन सरोवर में जल स्तंभित करके। जल स्तंभन की क्रिया आती थी दुर्योधन को, तो ये जाकर के जल स्तंभन करके द्वैपायन सरोवर में विश्राम कर रहा था, क्योंकि सारी सेना मारी गई थी। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा बचे थे और ये जाकर के अकेला बचा वहां पड़ा था। युधिष्ठिर जी, भीमसेन, अर्जुन सब ढूंढ रहे थे इसको कि दुर्योधन बचा रहेगा तो फिर आगे समस्या होगी ही। संयोग से कुछ वहीं के जंगली भीलों के द्वारा पता चला कि द्वैपायन सरोवर के पास देखा था, वहां गए थे। द्वैपायन सरोवर में जल को ही स्तंभित करके पड़ा था अंदर। तो संयोग से युधिष्ठिर जी को जल विमुंचन क्रिया भी आती थी, इसको जल स्तंभन क्रिया आती थी तो उनको भी आती थी। हाँ, आखिर विद्या तो ये उन्होंने भी सीखी थी। तो उन्होंने उसकी स्तंभन क्रिया को नष्ट कर दिया और इसको ललकारा, अंत में निकल करके आया। संयोग से दोनों लड़ने के लिए तैयार थे, तब तक ये पहुंच गए बलराम जी। इन्होंने बहुत समझाया, लेकिन न दुर्योधन मानने को तैयार हुआ, न ये भीमसेन तो कदाचित मान भी जाते, लेकिन दुर्योधन मानने को तैयार नहीं था। अंत में दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अब उसमें दुर्योधन की अपेक्षा यद्यपि बल में भीमसेन ज्यादा थे, लेकिन गदा युद्ध में अभ्यास दुर्योधन का ज्यादा था। उसका कारण यह था कि 13 वर्ष तक लोहे की भीम की प्रतिमा बना करके उसने अभ्यास किया था, और यहाँ तक कि वो लोहे की प्रतिमा को लेकर कोई कुरुक्षेत्र में गया था, वहां से लौटने के बाद भी उस पर प्रहार करके गदा का अभ्यास करता था। हाँ, ये जो
भीमसेन की प्रतिमा नष्ट की है उन्होंने, धृतराष्ट्र ने भीमसेन के धोखे में, वो कुरुक्षेत्र की ही घटना है, हस्तिनापुर की नहीं। वहीं गए थे अपने पुत्रों को ढूंढने, तो वहीं जो है भीमसेन से मिलना चाहते थे, तो भगवान ने भीमसेन को इशारा किया कि तुम न मिलो, ये मूर्ति आगे कर दो, तो उसी को तोड़ डाला था। क्योंकि धृतराष्ट्र में 1,00,000 हाथियों का बल था, इन सब में 10,000 हाथियों का बल, उनमें अकेले ही 1,00,000 हाथियों का बल था। हाँ, उस लोहे की प्रतिमा को उन्होंने चकनाचूर कर डाला था, लेकिन आखिर में उनके भी मुख से रक्त निकलने लगा था। तो देखा कि ये तो ऐसे ही तो युद्ध होता रहेगा, भीमसेन जीतेंगे ही नहीं, क्योंकि अभ्यास उसका ज्यादा है। तब क्या करें? भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम इनको प्रतिज्ञा का स्मरण कराओ। और भीमसेन ने जो प्रतिज्ञा की है, तो अर्जुन ने अपनी जांग ठोंकी। जब जांग ठोंक दिया अर्जुन ने भीमसेन को इशारा करके, तो भीमसेन समझ गए हमें क्या करना है। तो भीमसेन ने जांग पर प्रहार करने के लिए जैसे ही गदा घुमाई, वो समझ गया कि जांग पर प्रहार करना चाहते हैं, उछला, लेकिन तब तक जांग पर लग गई गदा। जब जांग पर लगी, जांग टूट गई उसकी, क्योंकि जांग से ही कमजोर था, बाकी कहीं से कोई प्रभाव नहीं पड़ता था उसके ऊपर। वैसे महाभारत में तो ये घटना नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं वहां पर इसलिए कमजोर था कि गांधारी ने कहा कि तुम हमारे सामने बिना वस्त्र के चले आओ, तो तुम, मेरी दृष्टियों में इतनी शक्ति आ गई है नेत्र बंद रहने के कारण कि मैं देख लूंगी तो तुम्हारा शरीर एकदम वज्रमय हो जाएगा। जा रहा था तो भगवान ने कहा, अरे भले आदमी, कम से कम इतना तो ढक लेते। अरे भले ही तुम्हारी माँ है, लेकिन कम से कम तुम तो थोड़ा लज्जा करो। अरे कपड़ा पहनने को मना किया है, कुछ पत्ते सत्ता लपेट लो। तो आखिर में पत्ते सत्ता लपेट के चला गया था। यद्यपि ये घटना महाभारत में वर्णित नहीं है, कहीं अन्यत्र हो तो हो, लेकिन महाभारत में ऐसी घटना नहीं है। अच्छा, जांग टूटने का इसको श्राप भी था। भीमसेन ने तो जुआ जिस समय खेला था उसी समय प्रतिज्ञा की थी जांग तोड़ने की, क्योंकि इसने द्रौपदी को जांग पर बैठने की आज्ञा दी थी। इसलिए जो है भीमसेन ने इसकी जंघा तोड़ने का प्रण लिया था। और इसको श्राप उस समय लगा था जब इनका वनवास हो गया पांडवों का। पांडव वन में चले गए, तो उस समय व्यास जी आए समझाने के लिए धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र भी थे, दुर्योधन भी थे, और इनसे कहा कि देखो ऐसा है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, युधिष्ठिर जी को वापस बुला लो। 13 वर्ष का आपत्ति काल में 13 दिन ही मान करके उनको वापस बुला लो, लेकिन नहीं माने। तो व्यास जी ने कहा कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी ही देर में बृहदस्व जी आएंगे, महर्षि बृहदस्व जी, और वे बड़े क्रोधी महात्मा हैं। वे जो कुछ भी कहें उनकी बात स्वीकार कर लेना, नहीं तो तुम्हें श्राप दे देंगे वे। व्यास जी तो समझा करके गए, और संयोग से थोड़ी ही देर में महर्षि बृहदस्व जी आए। और बृहदस्व जी ने कहा कि इस तरह से पांडवों के प्रति अत्याचार मत करो। दुर्योधन को समझा रहे थे, तो दुर्योधन ने बड़े उपेक्षा के भाव से देखा, और उपेक्षा से के भाव से देखते देखते इनकी बात तो ठीक से सुनने को तैयार नहीं था, और उसने जंघा ठोक दी बृहदस्व जी के सामने। बस उसी पे बृहदस्व जी क्रोधित हो गए। महर्षि बृहदस्व जी ने कहा, हे मूर्ख दुर्योधन, तू क्या मेरे सामने ये जंघा ठोकता है? यही जंघा तेरी भीमसेन की गदा पड़ते ही विदीर्ण हो जाएगी। बस श्राप दे के चले गए। तो जंघा तोड़ने का श्राप भी तो उन्होंने दिया था, और उनकी प्रतिज्ञा भी थी। लेकिन जैसे ही जंघा टूट गई, धड़ाम से गिर गया ये, बलराम जी उठ के खड़े हो गए। बोले इन्होंने कैसे प्रहार किया कमर के नीचे? गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार करना ही वर्जित है। अब हम भीमसेन को छोड़ेंगे नहीं।
भगवान ने कहा कि ऐसा मत करो, लेकिन बलराम जी मानने को तैयार नहीं। भगवान ने कहा कि ये तो उछला है तो लग गई जांघ पे। बोले नहीं, कुछ भी हो, जांघ पे मारा कैसे इन्होंने? इन्होंने अधर्म किया है और हम अधर्म सहन नहीं कर सकते। भगवान ने कहा जब आप अधर्म सहन नहीं कर सकते तो युद्ध का जब निमंत्रण गया था तो आप युद्ध में क्यों नहीं आए? आप क्यों तीर्थ यात्रा में गए? बोले हमारी इच्छा थी तीर्थ यात्रा करने की, तो हम तीर्थ यात्रा ना करें? तुम्हारे कहने से मानेंगे? भगवान ने कहा हमारा कहना मत मानो, लेकिन क्षत्रिय धर्म के अनुसार यदि युद्ध का निमंत्रण आ जाए तो उससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं है। उस समय फिर तीर्थ यात्रा छोड़ के पहले युद्ध करना चाहिए। अब आपने युद्ध का निमंत्रण पाने के बाद भी तीर्थ यात्रा चुना। और रही बात अधर्म की, तब हम आपसे पूछते हैं कि भीमसेन को 2-2 बार विष दिया गया, क्या वो धर्म था? लाक्षागृह में पांडवों को डाल करके कुंती के सहित जलाया गया, क्या वो धर्म था? भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, इसी दुष्ट ने जंघा पर बैठने के लिए कहा था निर्वस्त्र होकर के, क्या जो है वो धर्म था? कहाँ थे उस समय? तब आपको नहीं समझ में आया? आप धर्म के लिए अवतार लिए हैं, तब आप कहाँ थे? क्यों नहीं आए उस समय इन सबको रोकने? और इतना ही नहीं, अज्ञातवास का काल, वनवास का काल पूरा करने के बाद भी इनको इनका राज्य नहीं दिया। आप कहाँ थे? क्यों नहीं आए इनको समझाने, धृतराष्ट्र को और इस दुर्योधन को समझाने क्यों नहीं आए? आपका चेला ही तो था ये। आप एक बार भी आके कहे इससे कि हमने तुमको गदा युद्ध सिखाया है, हमारी बात मानो, राज्य दे दो? एक बार भी कहा आपने? और इतना ही नहीं, इसी महाभारत के युद्ध में 6 महारथियों ने मिलकर के निहत्थे अभिमन्यु को मारा है। कवच भी उसका टूट गया था, रथ भी टूट गया था, चक्रव्यूह में फंस चुका था वो, अस्त्र शस्त्र भी नष्ट हो चुके थे, और 6 महारथियों ने एक निहत्थे को मारा है, बालक को। क्या वो धर्म था? अब अभिमन्यु का वध सुन करके, अभिमन्यु को बहुत प्रेम करते थे क्योंकि सुभद्रा जी के पुत्र थे। बोले क्या अभिमन्यु को इन्हीं लोग दुष्टों ने मार डाला? बोले हाँ, अभिमन्यु मारा गया। बड़े दुखी हुए। अब बोले फिर तो इसको मरना ही चाहिए, हमको इस बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। चल दिए वहां से बलराम जी। जो चल दिए तो युधिष्ठिर जी रोकना चाहते थे, भगवान ने कहा अभी जाने दो चुपचाप अभी मत रोको, जो आपको क्षमा प्रार्थना करनी होगी जाके बाद में कर लेना द्वारिका में, अभी यहाँ तो जाने दो, किसी तरह समस्या हटे। चले गए तीर्थ यात्रा करने, फिर वहां से फिर तीर्थ यात्रा पूरी करते हुए द्वारिका चले गए। तो इस तरह से इनकी तीर्थ यात्रा पूर्ण हुई और बलराम जी की। और आगे वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। अब श्री सुदामा जी का चरित्र। यहाँ नाम नहीं है सुदामा जी का, लेकिन जो पूरा लक्षण वर्णन किया सब सुदामा जी का ही है। कहते हैं श्री सुखदेव जी, कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री कृष्ण के कोई सखा थे, नाम नहीं लिया, कश्चित् कोई सखा थे। कौन? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। एक ब्राह्मण जो कैसे थे? बोले ब्रह्मवित्तमः, महान वेदवेत्ता विद्वान थे। ब्रह्म ही, वेद ही जिनका एकमात्र धन था। अरे ऐसे जो है ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जो विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियार्थेषु विरक्ता है, इंद्रिय विषयों से सर्वथा विरक्त थे। और प्रशांत आत्मा, जिनका मन अत्यंत शांत और जितेंद्रिय, महान जितेंद्रिय ऐसे थे। कहते हैं यदृक्षयोपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, जो सहजता से प्राप्त हो जाता उसी में अपना निर्वाह करते थे। यद्यपि गृहस्थाश्रमी थे, गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी
महान संतोषी, जो मिल जाता वैसे ही निर्वाह कर लेते। और वैसे उनकी पत्नी थी, तस्य भार्या कुचैलस्य छुच्छामा च तथा विधा। वैसे उनकी पत्नी अत्यंत दुर्बल पति के साथ वो भी अपना जो है निर्वाह कर रही थी। कहते हैं यहाँ बहुत लोग इनको दरिद्र कहते हैं, दरिद्र नहीं, दरिद्र अलग चीज हो गई। दरिद्र कहते हैं जिसके अंदर संतोष न हो। बल्कि इनकी पत्नी को कह दिया जरूर दरिद्रा सीदमाना सा बेपमानाभिगम्य था, लेकिन इनको कहीं दरिद्र नहीं कहा, क्योंकि उसके अंदर कुछ पाने की इच्छा थी कि कुछ मिल जाता, लेकिन इनके अंदर कोई इच्छा नहीं थी। एक दिन जाकर के इनकी पत्नी कहने लगी, वास्तव में भगवान की प्रेरणा से ही वो कह रही थी, भगवान ने ही प्रेरित किया था उसको। जाकर के कहा, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। एवं हमने सुना है कि आपके सखा साक्षात श्रीपति श्री कृष्ण हैं, जो ब्रह्मण्य देव हैं, शरणागत वत्सल हैं, भगवान हैं। तो आप क्यों न उनके पास चले जाइए। उनके पास जाने से क्या होगा? बोले दास्यते द्रविड़म भूरी सीदते ते कुटुम्बने। आपका कुटुंब अत्यंत दुखी है, आपको बहुत सा धन दे देंगे और उस धन से आपकी गरीबी, ये दैन्यता दूर हो जाएगी। इन्होंने मना कर दिया, बोले ऐसा संभव नहीं है, हम ब्राह्मण हैं, हमारा धन संतोष है, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा, हम इसी से निर्वाह अपना करते हैं। एक दिन फिर इनकी पत्नी ने जाकर के कहा कि क्या आपको अपने मित्र की कभी सुध नहीं आती, स्मरण नहीं होता? आज संयोग से भगवान की इच्छा से इनके मन में श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा जगी और बोले अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। यही तो जीवन का परम लाभ है, भगवान का दर्शन। भगवान की इच्छा से ये तैयार हो गए द्वारिका जाने को, कुछ पाने की इच्छा से नहीं, केवल दर्शन करने की इच्छा से। बोले ऐसे खाली हाथ जाना उचित नहीं है, इसलिए अप्यस्युपायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयताम। यदि कुछ घर में हो तो दे दो, मैं लेते जाऊं कम से कम उनको भेंट करने के लिए। तो इनकी पत्नी ने क्या किया? बोले याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। 4 घरों से 4 मुट्ठी चूड़े मांग करके ले आई और वही चूड़ा बांध करके एक पोटली में, पुराने वस्त्र की पोटली थी, उसी में बांध करके दे दिया और वहां से चल पड़े। लेकर के पहुंच गए द्वारिका। कहते हैं कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन्। कैसे, कितनी जल्दी हमको श्री कृष्ण का दर्शन होगा, ऐसा विचार करते करते ये चले जा रहे थे। त्रीणि गुणमान्यतीयाय त्रिस्रः कच्छाश्च सद्विजः विप्रो गम्यान्धक वृष्णीनाम गृहे स्वच्युत धर्मिणाम। कहते हैं वहां सीधा ये पहुंचे और 3 ड्योढ़ियों को पार करके आगे बढ़ गए, जहां भगवान निवास करते थे, इनके महल में पहुंच गए। अभी पता नहीं कहां से बहुत लोग कहते हैं कि गए तो सुदामा जी को द्वारपाल ने डांट दिया, इनको गरीब, इनके फटे पुराने कपड़े, ये सब बेमतलब की बात है। भगवान के यहाँ किसी का साहस है कि रोक दे किसी ब्राह्मण ऋषि महात्मा को? संभव है? अरे द्वारपाल जय विजय रोक दिए थे तो वैकुंठ लोक से उनका पतन हो गया था। यहाँ तो रोकने की कौन कहे, यहाँ तो भागवत के अनुसार तो सीधा प्रवेश ही कर गए महल में।
तम विलोक्याच्युतो दूरात प्रिया प्रिया पर्यंकमास्थिता। भगवान ने दूर से जैसे ही देखा दौड़ पड़े। वैसे श्री नरोत्तम दास जी ने तो लिखा है कि द्वारपाल ने जब इनको देखा, इनसे पूछा तो जाकर के भगवान को सूचना दी। और इनका परिचय कैसे दिया? श्री नरोत्तम दास जी के शब्दों में, शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। आपका धाम पूछ रहा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही सुदामा नाम लिया, बोलो द्वारपालक सुदामा नाम पाणे, सुनि छाणे राजकाज, ऐसे जी की गति जाने को। दौड़ पड़े भगवान। यहाँ भी यही बात कर रहे हैं, तम विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंकमास्थितः, सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोर्भ्याम पर्यगृहीन् मुदा। पलंग पर से उठ खड़े हुए दौड़ पड़े भगवान। और दौड़ करके क्या किया? बोले दोर्भ्याम पर्यगृहीन् मुदा, अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया भगवान ने। और सख्यो प्रियर्ष विप्रियस्य विप्रर्षे रंग संगात निर्वृता, प्रीतो विमुंच तबिंदो नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। ले जाकर के बैठाया और विधिवत षोडशोपचार पूजन किया है भगवान ने, जैसे कोई भगवान का पूजन करे। अब कहेंगे षोडशोपचार कहाँ लिखा है? लिखा है, पूरा ही लिखा है। ले जाके पहले आसन पर बिठाया, पहले बुलाया, ले गए, आवाहन हो गया, फिर आसन दिया बैठने के लिए, अपने ही सिंहासन पर बिठाया, अपने ही पलंग पे बिठाया। और उसके बाद अर्घ्यपाद्य आचमन कैसे किया? बोले प्रीतो विमुंच तब बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। अपने नेत्रों के जल से अर्घ्यपाद्याचमन करा दिया। दौड़ करके भगवान ले आए चरण प्रक्षालन के लिए, अपने से ही जल परात सब ले आए। लेकिन चरण कैसे धुला? तो श्री नरोत्तम दास जी कहते हैं, ऐसे बिहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। पैरों में बहुत से कांटों के जाल जैसे पड़ गए थे, इतने कांटे गड़े थे, बड़ी बड़ी बिवाइयां फटी हुई थी। ऐसे बिहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इतना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी ज्यों का त्यों भरा रह गया, जल छुआ ही नहीं उसको। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए।
यही बात कह रहे हैं, पीप्रीतो व्यमुंच तब बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। अपने नेत्रों के जल से अर्घ्यपाद्याचमन चरण प्रक्षालन सब हो गया। और फिर अथोपवेश्य पर्यंके, अपने ही पलंग पर बिठाया। चरण प्रक्षालन के बाद वस्त्र समर्पित किया जाता है, प्रदान किया। और स्वयं सख्यु समर्हणम, स्वयं संपूर्ण पूजा की सामग्री लेकर के आए। औपहृत्यावनिज्यास पादौ पादावने जनी, स्वयं अपने हाथ से चरण प्रक्षालन किया। और चरणोदक को क्या किया भगवान ने, कहते हैं अग्रही क्षीरसाराजन भगवान लोक पावनः। जिनका चरणोदक स्वयं भगवान शंकर जी भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं गंगा जी को, उन्होंने श्री सुदामा जी का चरणोदक अग्रही क्षीरसाराजन, उसको अपने शीश पर धारण किया। भगवान लोक पावनः। फिर बेलिम पद्दिव्य गंधेन, सुंदर चंदन लगाया है, चंदन लगाया। और बेलिम पद्दिव्य गंधेन चंदना गुरु कुंकुमई, चंदन अगर कुंकुम आदि से युक्त गंधन लगाया, चंदन लगाया है, बढ़िया सुंदर इत्र लगाया है। अधूपई सुरभिर्मित्रम, सुंदर धूप दिखाया, धूपम माघ्रापयामि। अप्रदीपावलिभिर्मुदा, दीप दिखाया। और फिर अर्चित्वा वेद्य, नैवेद्य अर्पण किया। तांबूलम, तांबूल अर्पण किया। अगाम च स्वागतम अब्रवीत, गाय सहित दक्षिणा प्रदान की। कुशल प्रश्न किया है, आरती की है भगवान ने। अब हो गई पूरी कि नहीं, अब कहेंगे सब कुछ तो हो गया। चमर तो डुलाते हैं, तो कहते हैं उसको भी डुलाया। देवीं पर्यचर साक्षात् चाम्र व्यजनेन वै, श्री रुक्मिणी जी ने स्वयं अपने हाथों से चंवर डुलाया है, व्यजन डुलाया है, पंखा किया है। अंतःपुरजनो दृष्ट्वा कृष्णेनामलकीर्तिना विस्मितो भूदति प्रीत्या अवधूतं सभाजितम्। पूर्ववासी देख देख करके विस्मित हो रहे हैं, सभी स्त्रियां देख करके विस्मित हो रही हैं कि ये कौन है ये ब्राह्मण। किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, आखिर इस अवधूत ने, इस भिक्षुक ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन चा, अत्यंत श्रीहीन होने पर भी, इस तरह होने पर भी स्वयं योऽसौ त्रिलोक गुरुणा श्रीनिवासेन संभृतः पर्यंकस्था श्रियम हित्वा परिस्वक्तो गुर्जो यथा, कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण इनकी इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, ऐसा इनका कौन सा पुण्य है। ऐसी भगवान ने खूब इनकी सेवा की। और उसके बाद भगवान ने फिर कुशल प्रश्न पूछना चालू किया। कहते हैं आप ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात्। अब देखिए यह है भगवान का स्वभाव कि भगवान द्वारिकाधीश हैं और ये इतने माने निर्धन मित्र हैं, उनकी कैसे सेवा की। और दूसरी तरफ महाभारत के युद्ध में द्रुपद को देखिए, द्रोणाचार्य गए थे तो कैसा उनको अपमानित किया, मित्र कह दिया तो ऐसा अपमानित किया कि उस अपमान का परिणाम महाभारत युद्ध हो गया। द्रोणाचार्य और द्रुपद साथ साथ एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और
द्रोणाचार्य का तपोमय जीवन था, तपस्या किया, शंकर जी को प्रसन्न किया। शंकर जी अपने अंश से अश्वत्थामा के रूप में जन्म लिए। और अश्वत्थामा एक दिन दूध के लिए रुदन करने लगा, तो इनको ये हुआ कि चलो, ब्राह्मण का धर्म होता है एक गाय राजा से ले सकता है, चलो द्रुपद से एक गाय ले लेते हैं। और द्रुपद के पास चले गए थे, और तो द्रुपद ने ऐसा अपमान कर दिया कि पूछिए नहीं, इन्होंने मित्र कह दिया तो। और जबकि द्रुपद ने पहले क्या कहा था कि जब हम राजा बनेंगे तो आधा राज तुमको दे देंगे, आधा हमारा आधा तुम्हारा रहेगा। थोड़ी सी वहाँ द्रोणाचार्य से त्रुटि हुई है। त्रुटि ये हुई कि द्रुपद ने जब अपमानित किया तो वहीं उनको द्रोणाचार्य दंडित करने में समर्थ थे, लेकिन उन्होंने सहन किया, और यही त्रुटि हुई द्रोणाचार्य से। उसी समय दंडित कर दिए होते तो सारी समस्या खत्म हो जाती, लेकिन होनी तो कुछ और ही थी। उस समय दंडित नहीं किया, उस अपमान को पचाने की चेष्टा करते रहे कि हम ब्राह्मण हैं, हमें अपमान का बदला अपमान से नहीं लेना चाहिए। लेकिन आखिर में वो पच नहीं पाया, और परिणाम ये हुआ कि फिर आ गए हस्तिनापुर, और यहाँ के बालकों को शिक्षा दी, और फिर गुरु दक्षिणा में मांग लिया कि जाओ द्रुपद को बंदी बना करके उपस्थित करो हमारे सामने। कौरव पहले गए अपनी पूरी सेना लेकर के, कर्ण भी साथ में था इनका सहयोग करने के लिए। अब पूरी सेना लेकर के गए और सब द्रुपद से हार के चले आए। इनसे कहा, इन्होंने कहा कि ठीक है, बोले इच्छा हो तो सेना ले लो। बोले दक्षिणा आपने हमसे मांगी है, सेना से नहीं, हम 5 केवल जाएंगे बस, 5 के अलावा छठवां कोई नहीं जाएगा। और फिर 5 भी नहीं गए, 4 ही लोग गए। युधिष्ठिर जी से तो कहा कि आप जो है यहीं रुकिए गुरु द्रोणाचार्य के पास, हम 4 लोग जाएंगे बस। अर्जुन ने एक रथ का पहिया रक्षा करने के लिए नकुल को कर दिया, एक का सहदेव को, और आगे भीमसेन। बस 4 ही लोग कुल गए, और 4 ही लोग जाकर के पूरी सेना को परास्त किया, और द्रोण को बंदी बनाया, द्रुपद को बंदी बना लिया और ले आए। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया? द्रोणाचार्य ने कहा कोई बात नहीं, आधा राज तुमने देने की बात कही थी, आधा राज बंटवा लिया उनका। हाँ, और आधा राज बंटवा के कहा कि तुम्ही ने कहा था मित्रता बराबरी में होती है, और तुम्ही ने कहा था राज देने की, तो हमें राज की इच्छा नहीं थी, लेकिन तुमने कहा था मित्रता बराबर में होती है, तो अब तो बराबरी हो ही गई हमारी तुम्हारी, तो अब तो मित्र हो ही गए। द्रोणाचार्य फिर भी जो है इनके प्रति वैमनस्य नहीं रखते थे, लेकिन आखिर में द्रुपद गए और यज्ञ कराया उसी चक्कर में। द्रुपद ने द्रोणाचार्य के विनाश के लिए तो धृष्टद्युम्न और द्रौपदी उत्पन्न हुई। तो एक मित्रता उधर देखी, एक मित्रता इधर देखी, उसी समय की दोनों है। भगवान ने कहा कि देखो, आपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नमा। आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं, आप अवश्य ही गुरुकुल में दक्षिणा दे करके गुरुदेव को वापस आ गए होंगे, और अपने धर्मानुसार आपने विवाह भी किया होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। यद्यपि मैं जानता हूं कि प्रायो गृहेषु ते चित्तम अकाम विहितम तथा, आपका चित्त घर गृहस्थी से सर्वथा उपरत है, आप निष्काम हैं, लेकिन फिर भी केचित कुर्वन्ति कर्माणि कामैरत हतचेतसः त्यजन्तः प्रकृतिर दैवीर यथाहम लोक संग्रहम। फिर भी भाई, जैसे मैं लोक शिक्षण के लिए कार्य करता हूँ, ऐसे ही आप जैसे महापुरुष भी लोक शिक्षण के लिए ही कार्य करते हैं, तो आपने विवाह किया ही होगा। क्या करें, हमें तो अधिक अवसर ही नहीं मिला अध्ययन करने के लिए, गुरुकुल में रहने का, लेकिन आपने तो अच्छी प्रकार से अध्ययन किया।
यद्यपि भगवान है, वो तो सब थोड़े ही दिन में अध्ययन करके चले आए थे, उनको क्या, वो तो उनकी केवल लीला मात्र थी। बोले आपको तो खूब सेवा का अवसर मिला और वहां रह करके आपने अच्छी प्रकार से अध्ययन किया। और कहते हैं भगवान यहाँ कि नाहमिज्या प्रजातिभ्याम तपसोपस्मेन चा तुस्सेयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। मैं ब्रह्मचर्य रूप यज्ञ से उतना प्रसन्न नहीं रहता हूँ और प्रजापालन रूप गृहस्थ धर्म से भी उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ, न तपसो अर्थात तपस्या रूप वानप्रस्थाश्रम से भी उतना मुझे प्रसन्नता नहीं होती है, न उपसमेन अर्थात न तो संन्यास आश्रम के धर्म से ही उतना प्रसन्नता होती है जितना तुस्सेयम सर्वभूतानाम गुरु शुश्रूषया आया था, जितना मुझे प्रसन्नता होती है गुरुदेव की सेवा से। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जब गुरुकुल में निवास करते थे तो आपको तो स्मरण ही होगा कि एक बार हम लोग जंगल में समिधा लेने के लिए गए थे और समिधा लेने के लिए गए तो वहाँ वर्षा होने लगी और फिर सूर्यास्त हो गया। रात्रि हम लोगों को उसी जंगल में बिताना पड़ा। वो वर्षा क्या थी, मानो छोटा मोटा प्रलय जैसा दृश्य उपस्थित हो गया था। इतना आंधी, इतना वर्षा हुई, हम लोगों को सारी रात पेड़ पर बिताना पड़ा क्योंकि चारों ओर धरती जलमग्न हो गई, कहीं रास्ता भी नहीं दिख रहा था। प्रातः काल कहते हैं हमारे गुरु संदीपनि जी, एतद विदित्वा उदिते रवौ सांदीप निर्गुरु अन्वेषमाणो न शिष्यानाचार्योपस्यदातुरान। कहते हैं ढूंढते हुए हम लोगों को वहां पहुंचे हैं और उन्होंने जाकर के हम लोगों को वहां पेड़ पर देखा। अब कहेंगे ये कैसे हुआ था? हुआ ये था कि गुरुकुल में एक नियम था, जो अपना पाठ भूल जाए, याद न करके सुना पावे, उसको भेज दिया जाता था कि जाओ आज तुम जंगल से, आज तुम्हारी लकड़ी लाने की जिम्मेदारी है। वैसे तो लाने का सबकी सेवा थी ही, और जो पाठ भूल जाता उसको दंड भी यही दे दिया जाता। तो संयोग से एक दिन सुदामा जी भूल गए। जब सुदामा जी, तो भगवान तो सर्वांतर्यामी है, वो जान रहे थे क्या समस्या होने वाली है आगे। तो सुदामा जी भूल गए तो जानबूझ के भगवान भी भूल गए पाठ। सुदामा जी ने गलत सुनाया तो ये भी गलत सुनाया जानबूझ के। अब जब गलत सुनाए तो फिर गए साथ में, नहीं तो भगवान जानते थे कि ये वर्षा होगी और ये जाएंगे तो अकेले परेशान होंगे, हम रहेंगे तो ठीक रहेगा, इसीलिए जानबूझ करके भगवान गए थे। अब सुदामा जी को भेज रहे हैं तो इनको कैसे न भेजें? नियम तो नियम सबके लिए वही होता है, और नहीं तो कहेंगे पक्षपात हो रहा है, फिर लोग सभी सोचेंगे पक्षपात हो रहा है। तो ये भी गए। आखिर में रात में फिर रात भर वहीं रहना पड़ा क्योंकि इतनी वर्षा आंधी हुई। तो भगवान वही बात कह रहे हैं कि जब वहां गए और हम दोनों को उस अवस्था में देखा, श्री सांदीपनि जी महाराज ने तब कहा, अहो हे पुत्र कायूयम अस्मदर्थे तु दुखिता आत्मा वै प्राणिनाम प्रेष्ठस्तमनादृत्य मत्परा। अरे पुत्रों, तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया है, जबकि शरीर सबको अपना अत्यंत प्रिय होता है। तुमने शरीर की भी चिंता न करके हमारी सेवा की है, इसलिए जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। क्या? बोले जो भी तुमने वेदाध्ययन किया है वो सदा सर्वदा छंदान से आतयामानी भवंतुः परत्रचा, वो इस लोक में और परलोक में सदा वो नवीन बनी रहेगी शिक्षा, अर्थात माने जैसे तुरंत की पढ़ी हुई शिक्षा के समान स्मरण में बनी रहेगी। इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। इन्होंने भी कहा कि सब तो ठीक है और हम लोगों का वहाँ जो कुछ हुआ तो हुआ है, और आप तो साक्षात भगवान हैं, हम आपके लिए क्या कहें। आप गुरुकुल में निवास किए
और हमारे साथ पाठ भूल करके ये आप वन में गए, ये सब आपकी लीला मात्र थी, अभिनय था। बाकी श्रेयसाम तस्य गुरुसु वासोत्यंत विडम्बनम, ये सब तो आपके लिए विडम्बना मात्र है, ये सब आपकी लीला मात्र थी। भगवान ने कहा अच्छा अब एक बात बताओ कि आप घर से आए हो तो कुछ हमारे लिए लेकर के आए हो? किमुपायनमानीतं ब्रह्मन् में भवतागृहात्, मेरे लिए आप क्या ले आए हैं अपने घर से? लेकिन सुदामा जी संकोच के मारे वो पोटली दबाए हुए थे चूड़े की, उसको निकाल नहीं रहे थे। तो भगवान ने इनका संकोच दूर करने के लिए कहा अन्वप्युपाहृतं भक्तैः प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत्, चिंता मत करिए, थोड़ा भी होगा, अणुमात्र भी जो भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक मुझे देता है वो मेरे लिए बहुत हो जाता है। लेकिन फिर भी नहीं निकाला तो भगवान ने कहा भूर्यप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते, कोई बहुत अर्पण कर दे लेकिन भक्ति से हीन हो तो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। अर्थात इसलिए जितना है आप निश्चिंत होकर के दे दीजिए। लेकिन फिर भी नहीं निकाला इन्होंने। तो भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः, मुझे प्रेम से कोई पत्र पुष्प फल जल कुछ भी समर्पित कर दे, मैं उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ, इसलिए आप जो कुछ है दे दीजिए। लेकिन इतना कहने के बाद भी कहते हैं इत्युक्तोपि द्विजस्तस्मै व्रीडितः पतये श्रियः, लज्जा के कारण इन्होंने संकोच के कारण पृथुक प्रसृतिम राजन न प्रायच्छदवांग मुखः, इन्होंने नहीं निकाला, नहीं दिया। तब भगवान ने सोचा कि ये निकाल नहीं रहे हैं, सब जान रहे हैं भगवान। तो भगवान ने इत्थम विचिन्त्य वसना चीरबद्धा द्विजन्मनः स्वयं जहार किमिदम इति पृथक तंडुलान, ये क्या है ऐसा कह करके भगवान ने वो पोटली स्वयं ही खींच ली। और कहते हैं उस पोटली को भगवान ने स्वयं ही ले लिया और बड़े प्रेम पूर्वक भगवान ने कहा नन्वे तदुपनीतम में परम प्रीणनम सखे तर्पयत्यंगमाम विश्वम एते पृथक तंडुला। कहा अरे प्रिय मित्र, आप मेरे लिए इतनी सुंदर भेंट ले आए हैं, अरे इससे तो मैं तर्पयत्यंगमाम विश्वम, इस संपूर्ण विश्व को मैं तृप्त कर दूंगा, इतने चूड़े से तो मैं संपूर्ण विश्व को ही तृप्त कर दूंगा। कह करके भगवान ने इति मुष्टिम सकृज्जग्ध्वा, एक मुट्ठी लेकर के भगवान ने अपने मुंह में डाल ली, चबाने लगे। इति मुष्टिम सकृज्जग्ध्वा द्वितीयां जग्धुमाददे तावच्छीर्जगृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिना। दूसरी मुट्ठी जैसे ही उठाई वैसे ही तावत श्रीर जगृहे हस्तम, वैसे ही श्री लक्ष्मी जी ने अर्थात श्री रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि वे एकमात्र भगवान की ही हो सकती है, भगवान के ही प्राण रहती हैं। पकड़ लिया हाथ और रुक्मिणी जी ने कहा एतावतालम विश्वात्मन सर्वसंपत् समृद्धे, प्रभु संपूर्ण विश्व की संपत्ति देने के लिए भी ये एक मुट्ठी पर्याप्त है, अब इससे अधिक आप न लीजिए। अस्मिन लोके अथवा मुस्मिन, इस लोक के लिए अथवा उस लोक के लिए, पुंसत्तत्वोष कारणम, सब प्रकार से संतुष्टि के लिए एक मुट्ठी ही पर्याप्त है। उन्होंने नरोत्तम दास जी ने 2 मुट्ठी की बात कही कि 2 मुट्ठी लिया, तीसरे में हाथ पकड़ लिया, लेकिन यहाँ श्री सुखदेव जी ने एक ही मुट्ठी की बात कही। इत मुष्टिम सकृत जग्ध्वा, एक मुट्ठी खाई
और जैसे ही दूसरी मुट्ठी उठाई, द्वितीयाम जगधुमाद दे, ग्रहण करने के लिए उठाई थी, तावत श्रीर जगृहे, उसी समय पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने वो पोटली हाथ से भगवान के ले ली, कहा बस प्रभु अब तो सारी रात वहाँ इन्होंने विश्राम किया। कैसे लग रहा था इनको? कहते हैं ऐसा लग रहा था भुक्त्वा पीत्वा सुखम मैंने आत्मानम स्वर्गतम यथा, जैसे साक्षात वैकुंठ लोक में पहुँच गए हों, भगवान के दिव्य धाम में। वैकुंठ ही है द्वारिका, तो वहाँ पहुँच गए हों, ऐसा रात भर इनको आनंद का अनुभव हुआ। उसके बाद जो है प्रातः काल वहाँ से स्नान संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर के ये चलने को तैयार हो गए। वहां से भगवान से विदा लेकर के चल पड़े। कुछ लोग कह देते हैं, सोच रहे थे कि अब मांगेंगे, कुछ दे दें, अब कुछ दे दें भगवान। वैसे कुछ नहीं सोच रहे थे, ऐसा कुछ है ही नहीं है, यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ तक अलग से जोड़ देते हैं कि मुट्ठी बांध के चले, तो सोच रहे थे कि लगता है कुछ लिए हैं देंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। कई लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि जो है जा रहे थे तो भगवान ने कहा रुको रुको, ये वस्त्र उतारते जाओ, नहीं तो जो है रास्ते में चोर, पता नहीं कहाँ से खोपड़ी में अपने दिमाग में घुसेड़ लेते हैं लोग। जो चीज़ है उसको तो बोलते नहीं लोग, जो नहीं है उसको पता नहीं कहाँ से जोड़ कर लाते हैं, कहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं लोग। अच्छा, उसका कारण यह है सुनी सुना खाली, मूल देखते ही नहीं कभी लोग। यहाँ स्पष्ट रूप से है कि सुदामा जी न तो कुछ चाहते थे, न तो प्रत्यक्ष में भगवान ने उनको कुछ दिया ही। और वहां से चले तो विचार कर रहे हैं चलते चलते। वहां से जब चल पड़े, भगवान से दूर ज्यों ज्यों जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया यद्दरिद्र तमो लक्ष्मी माश्लिष्टो बिभ्रतो रसी। धन्य है, आज हमने ब्रह्मण्य देव की ब्रह्मण्यता देखी है कि मुझ जैसे दरिद्र को, मुझ जैसे अत्यंत किंचन को जिन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। क्वाहम दरिद्रः पापीयान क्व कृष्णः श्री निकेतनः, कहाँ तो मैं अत्यंत दरिद्र पापी, कहाँ श्री कृष्ण कौन है? साक्षात लक्ष्मी जी के निवास स्थान। और उन्होंने ब्रह्म बंधुर्तिस्माहम, मुझ जैसे अत्यंत अधम ब्राह्मण को भी बाहुभ्याम परिरंभिता, अपनी भुजाओं में जैसे अपने भैया बलराम जी को हृदय से लगाते हैं, ऐसे उन्होंने अपने हृदय से लगाया। और इतना ही नहीं, कहते हैं जो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, वे पंखा कर रही थी, चवण डुला रही थी, और सुसूसया परमया पाद सम्माहनादि भी, स्वयं भगवान ने हमारी सेवा की, हमारे चरण सम्माहन किए। जो पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत, जो देवताओं के द्वारा भी पूजित हैं, उन्होंने हमारी पूजा की। और विचार करते हैं श्री सुदामा जी। जो लोग कहते हैं कि कुछ चाहते थे, अब सुन लीजिए, सुदामा जी कह रहे हैं मन ही मन वहां से चल रहे हैं तो अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुच्चैर्न मां स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनम मे भूरिना ददात्। मुझ निर्धन को धन प्राप्त करके ये मुझे भूल जाएगा, मेरा स्मरण करना भूल जाएगा, ऐसा सोच करके बड़ी कृपा की कि उन्होंने धन नहीं दिया। अच्छी कृपा की कि धन नहीं दिया, नहीं तो ये धन से हम भूल जाते, ये सोचते रहे हैं। अच्छा हुआ उन्होंने धन नहीं दिया। अरे जो भगवान में जिनकी प्रीति हो गई, वो संसार का धन चाहेंगे ही क्यों? और यदि संसार के धन की चाह होती तो भगवान इतना उनका स्वागत सत्कार करते, उनके चरण प्रक्षालन करते, उनकी सेवा करते।
संभव है? नहीं। भगवान तो प्राप्त ही उसी को होते हैं जिसके हृदय से वासना ही समाप्त हो जाती है। आप कहेंगे फिर प्राप्त तो दुर्योधन आदि को हुए। दुर्योधन आदि को प्राप्त थोड़े ही हुए। भगवान वो कभी समझे भगवान कि ये भगवान है? उनको तो मायाविन दिख रहे थे वो अंत तक। भगवान सामने भी आ जाएं तो अप्राप्त ही हैं। प्राप्त तो उसी को हैं जो सर्वथा उसके योग्य है, जिसके हृदय का विकार समाप्त हो गया है। क्यों भगवान कहते हैं अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम। इस प्रकार विचार करते करते वे अपने घर पहुंच गए श्री सुदामा जी। लेकिन जैसे ही घर गए तो देख रहे हैं सूर्यानलेन्दु संकाशैर विमानैः सर्वतो व्रतम विचित्रो पवनोद्यानैः कूजद्विजकुलाकुलैः। देख रहे हैं कि वहां सूर्य चंद्र अग्नि के समान तेजस्वी बड़े बड़े महल खड़े हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। बड़े बड़े सुंदर उद्यान हैं जहां चित्र विचित्र रंग के पक्षी हैं। विचार करने लगे ये फिर घूमते घूमते हम द्वारिकापुरी तो नहीं आ गए? उसी के चिंतन में अब फिर सोचते हैं नहीं नहीं ये गांव तो हमारा है, फिर द्वारिकापुरी कैसे हो सकती है? लेकिन महल तो यहाँ कैसे आए? इतनी जल्दी कैसे महल बन सकते हैं? अभी ये सोच रहे थे तब तक देख रहे हैं कि उनकी पत्नी आई। इनका पतिमागत मां कर्ण पत्न्युद्धर्षादि संभ्रमा निश्चक्राम गृहातूर्णम रूपिणी श्री रिवालयात। कहते हैं ऐसी दिख रही थी मानो साक्षात लक्ष्मी जी ही कमल वन से निकली चली आ रही हूं, और आकर के इनके चरण प्रक्षालन चरणों में प्रणाम करने लगी। अबे पहले तो ऐसी वेशभूषा देख करके दूर से ही मुख फेर लिया, एक कोई रानी महारानी है आ रही है, वो दासियों सहित थी। बाद में जो है उसका जब स्वर सुना तब इनको लगा कि ये तो मेरी पत्नी की जैसी आवाज कैसी है। बाद में उसने सारी बात बताई। कहते हैं फिर ये भवन में गए, लेकिन भगवान की इच्छा से ही उसको स्वीकार किया। मन ही मन कहते रहे कि नूनम बतैतन मम दुर्भगस्य सस्वत दरिद्रस्य समृद्धि हेतु। कहा तो मैं अत्यंत दरिद्र था और ये इतनी धन संपत्ति कैसे प्राप्त हो गई, इसका कोई कारण और नहीं। तुम्हारी जो इच्छा थी इस तरह से तुम्हें इच्छा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में भगवान से तो केवल जो है भगवान को ही चाहने की इच्छा होनी चाहिए, भगवान को ही पाने की इच्छा होनी चाहिए, संसार पाने की नहीं। ये सुदामा जी का चरित्र जो है श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एतद् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यता नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधाद विमुच्यते। इस चरित्र का जो प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं भगवान की इस ब्राह्मण भक्ति का, वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि श्री सुदामा जी कर्म बंधन से मुक्त महापुरुष थे, तो जो उनके चरित्र का और भगवान की इस ब्रह्मण्यता का जो चरित्र श्रवण करते हैं वे भी कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। ये सुदामा जी का चरित्र है। थोड़ी देर शुक्ला जी कीर्तन कराइए, फिर हम आते हैं क्या कहें थोड़ा सा।